हालेलुया हालेलुया मसीह खुदावंद ने आप सबकी सलामती। आए मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में से यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 12 आयत से खुदा के कलाम को पढ़ें। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 12 आयत से खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। और खुदा के कलाम में यूं लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल पर निकलकर पुकारने लगे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, क्योंकि देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थी। जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया, इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहां उसका पैरो हुआ चला। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए भाई से शुक्रिया जी। बैठ जाए। हालेलुया। जिसके कान हैं वो सुने। हालेलुया हालेलुया। जिसके हाथ है वो सुने और बोले। हालेलुया। अभी भी कुछ लोगों के हाथ नहीं है, मैं हकीकतन आपको बता रहा हूं। मैं यहाँ पर बैठे आप लोगों के हाथ गिर जाते। आपको पता है जब कहा गया कि नारा लगाया जाएगा, अपने हाथों को उठाकर नारा लगाया जाएगा, फिर भी 6 हाथ उठे थे। कितने जी? 6 हाथ उठे थे। और मैं देख रहा था कि लोग अपने हाथ को नहीं इस्तेमाल कर। मुझे एक बात बताएं, अगर यहाँ पर हम सब बैठे हैं और यहाँ पर एक वो बंदा हो जिसके हाथ ना हो और आप ताली बजा रहे हो, तो उसको कैसा लगेगा? उसका दिल क्या करेगा कि अगर मेरे पास हाथ होते तो मैं भी इनके साथ ताली बजाता, मैं भी इनके साथ, मेरे बाजू होते तो मैं भी इनके साथ अपने बाजू को उठाकर नारा लगाता। हालेलुया हालेलुया। एक पत्थर जो है जब तक उसे उठाया ना जाए वो हरकत नहीं करता। क्या करता है? तो जिसका बाजू काम ना करता हो, जब तक उसके बाजू को उठाया ना जाए तो उसका बाजू उठ नहीं सकता। तो अपने बाजुओं को, अपने हाथों को पत्थर ना बनाए, बल्कि इनको हलाए। आज कोई इवेंट नहीं है, आज कोई छोटा सा फंक्शन नहीं है कि अगर आप ये सोचते हैं कि सफेद सूट पहन के आगे है, खजूरों की थालियां लेकर आगे है, तो महज एक छोटे से फंक्शन में आए हैं और फिर यहाँ से हम वापिस चले जाएंगे और सारा किस्सा और कहानी क्या हो जाएगी जी? खत्म हो जाएगी। आज ऐसा नहीं है। आज वो दिन है जब सब लोग चलाकर कहने लगे, बादशाह कहने लगे। हालेलुया। उसे बादशाह कह के पुकारने लगे। हमें किसी को बादशाह कहने की जरूरत नहीं है।
किसी बादशाह के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। हमें उस बादशाह के आगे झुकने की जरूरत है जो खुद हमारे पास चलकर आ गया। हालेलुया। बादशाह क्या होते हैं आपको पता है? तकब्बुर से भरे होते हैं, ऐसे ही होते हैं, सरिये उनके गलों में होते हैं। आपने कभी देखा है कि कोई बादशाह किसी के घर में गया हो? आपने कभी देखा है किसी बादशाह ने किसी की बात सुनी हो, किसी की आरज़ू सुनी हो और उसके पास गया हो? ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना। मैं पढ़ रहा था कि फराउन के जितने भी मुजस्समे बनाए गए उसकी गर्दन ऐसे थी। कैसे थी जी? ऊंची सीधी, क्योंकि वो तकब्बुर से भरा हुआ था और किसी की बात जल्दी नहीं सुनता था। लेकिन आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार होकर हमारे दरमियान में। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना बोलो, नहीं जिन्हें नहीं बोलना ना बोलो, मैं तो गे नहीं बोलूंगा। हालेलुया, हमें भी ना बोलो, मैं देख रहा हूँ। ऐना समझो कि तुम्हारा मुंह हिलता मेरे नजर नहीं आ रहा। ना बोलो हालेलुया। हाथ उठाइए, अभी भी देख रहे हैं मेरी तरफ गुस्से से, लेकिन नहीं बोल रहे। मैं लोगों को देख, मैं आपको सिर्फ नाम लेकर नहीं बताना चाहता। हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने हो सकते हैं आप नारे लगा सकते हैं। अल्लाह हैरान हो जाए, परेशान हो जाए कि आज इनको क्या हो गया है। हालेलुया। फकीर फरीसी हैरान है, परेशान है कि आज इन लोगों को क्या हो गया है। और यीशु से कहते हैं इन्हें कहे कि खामोश हो जाए, ये चुप कर जाए। वो हैरान और परेशान है, उनके कानों में जो आवाजें आ रही है वो उनको सुनने में अच्छी नहीं लग रही। तो आप आवाज ही नहीं देते, आप आवाज ही नहीं देते। तो मेरा ख्याल उस वक्त की जो बात कही है आज वो कुछ ठीक भी है। इसने क्या कहा? अगर ये चुप कर जाएंगे तो पत्थर चला उठेंगे। पत्थर से बेहतर है हारमोनियम को बोलूं, बोल कि खुदावन तू बादशाह है। आपको कैसा लगेगा? आप क्या कहेंगे? मुझे बोले पासा, मैं बोलूंगा हालेलुया। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? टेबल को बोलूं, बोल कि वो बादशाहों का बादशाह है। आप क्या कहेंगे? पासा मुझे बोले, मैं जानदार हूँ, मुझे यीशु ने बनाया है, मुझे खुदा ने इस दुनिया में भेजा है कि मैं उसे कह सकूं कि वो बादशाहों का हालेलुया, वो बादशाहों का क्या है जी? तो फिर कहे हालेलुया, हालेलुया। बारिक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हालेलुया। आज चलाने की लोग परेशान हो जाए, हैरान हो जाए कि आज इनकी कोई ईद है। हालेलुया। लोग देखें कि आज इनकी ईद है, घरों से बाहर निकलकर छतों पर आकर देखें कि आज इनको क्या हो गया है। हालेलुया। आज इनको क्या हो गया? ये कोई इवेंट नहीं है, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। जब यीशु को गधी का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ जैसा कि लिखा था। हालेलुया। ये कोई नए ऐलानामे की बात नहीं है, ये हजारों साल पहले लिख दिया गया था। हजारों साल पहले पेशेंट को ये हो चुकी थी। ज़िक्रिया 9:10 आयत पढ़े तो खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार होता आता है। हालेलुया। ये 1000 साल पहले पेशेंट को ये हो चुकी है। 1000 साल पहले कहा गया है कि वो बादशाह आएगा, एक ऐसा बादशाह आएगा जिसकी सल्तनत कभी भी खत्म होने वाली। हालेलुया। उसकी सल्तनत कभी भी खत्म होने वाली। बादशाह आते रहे और दुनिया से जाते रहे, उनकी कब्रें बनी पड़ी है, वो कब्रों में है, लेकिन आपका और मेरा खुदा कब्र में नहीं है। हालेलुया। वो कब्र में नहीं है। आज भी जब आप उस बादशाह को पुकारते हैं,
आज भी जब आप खुदा से इल्तिजा करते हैं तो वो आपकी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। आज सुना नहीं आपने, हालेलुया। हाँ जी, सुस्त हो गए जी, सोना नहीं आपने, हालेलुया। आज आपके गले जो है ना वो बैठ जाने चाहिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी नारे लगाएंगे वो कम है, जितने भी नारे लगाए वो क्या है जी, कम है। मेरे जो खुदा के कलाम में लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जब ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम को आता है। ये हजारों साल पहले पेशन गोई हो चुकी थी और लोग ईद पर जो यरूशलेम में दाखिल थे, जो जमा थे, पता आपको कौन सी ईद थी जी? ईद फसा। हालेलुया। पीछे वाले सुन रहे हैं आप जी? यस, सो रहे हैं जी, अच्छा। आप सुने खुदा के कलाम को। ये ईद फसा थी और इस ईद फसा का जो आगाज था इस्राएल कौम जब मिस्र की गुलामी में थे तब हुआ था। हालेलुया। इस्राएल कौम जब मिस्र की गुलामी में थी तब इस ईद फसा का आगाज हुआ था और लोग हर साल ईद मनाने के लिए यरूशलेम में जमा हुआ करते थे। आगाज कैसे हुआ था? जब इस्राएल मिस्र की गुलामी में थी तो खुदा ने मूसा से कहा कि जा इनको कह दे सबसे अच्छे बछड़े को ले उसे ज़िबा करे और अपने खानदानों की चौखटों पर इस बड़े का क्या करो जी, खून लगा दो। इस बड़े का क्या कर दो जी, खून लगा दो, ताकि मैं क्या करूंगा, उन सब को छोड़कर बाकी जितने भी लोग होंगे उन सब के जो पलोठों को मार दूंगा। और ये बात सुन ले, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर पढ़ सकते हैं। ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ इस्राएलियों के घर के दरवाजों की चौखटों पर ये खून लगा दिया जाए, बल्कि जिस भी घर की चौखट पर ये खून लगा होगा दाईं और बाईं, ताकि क्रोस का निशान बन जाए, दाएं और बाएं ये खून लगा होगा तो याद रखना मैं उनको छोड़ दूंगा। उससे पहले आपको पता ना फरौन जो है वो बड़ी मस्तियां करता रहा। क्या करता रहा फरौन? क्या कहता था फरौन? कहता था ठीक है मूसा तू सुबह न लेके चला जाए, तो सुबह फिर तकब्बुर के साथ भर जाता था। जब बला मुसीबत बीमारी खत्म होती थी मूसा खत्म करवाता था और फिर वो तकब्बुर से भर जाता और फिर कहता था कि मैंने इस्राएल को जाने नहीं देना। तो ईद फसा वहां से शुरू हुई थी। इससे पहले वो ईद हैमा मनाया करते थे और इस बात को याद किया करते थे। इस्राएल लोग जितने भी थे वो घरों से बाहर निकल आते और खेमा लगाकर इबादत किया करते और याद किया करते कि हमारे बाप दादा जो मिस्र की गुलामी से निकले थे उन्होंने क्या किया था जी, खेमों में बैठकर खुदा के नाम को जला दिया था। वो ये ईद मनाया करते थे। हालेलुया, हालेलुया। और जब उन्होंने सुना कि यीशु यरूशलेम को आ रहा है, यीशु यरूशलेम को दाखिल होने वाला है, तो यरूशलेम में मैं आपको बताऊं कि जब ये ईद थी तो यरूशलेम का एक हाथा जो है, जो यरूशलेम का एक गांव लगा लो, शहर लगा लो, जो एरिया है वो फुल लोगों से भरा हुआ था। क्या था जी? फुल लोगों से भरा हुआ था और लोग यहाँ तक कि यरूशलेम के बाहर भी खेमे लगाकर जो है वहां पर रह रहे थे। क्या लगाकर जी? खेमे लगाकर, जिसको कोई डालियां मिली वो डालियां लगाकर, खेमा बनाकर, झोपड़ी बनाकर वो वहां पर सब क्या थे जी, रुके हुए थे। और उन सब लोगों ने यीशु के बारे में सुना हुआ था। हालेलुया, कि यीशु मौजज़ात का खुदा है। हालेलुया, यीशु ने मौजज़ात किए हैं। उन्होंने अल्लाह के बारे में भी सुना हुआ था। यहूदी ईमान के मुताबिक उनका ये कहना है कि अगर कोई शख्स मर जाता है और उसकी जान निकल जाती है तो उसकी रूह जो है वो 3 दिन तक प्रवास करती रहती है। कोई भी ऐसा जो जादूगर है, जो ताकतवर है, वो उसकी रूह को उसके अंदर दोबारा ढाल सकता था,
लेकिन ये हैरान कुन बात थी कि लाजर 4 दिन का मरता था। हालेलुया। तो लोग वहां पर जमा थे। खुदा का कलाम फरमाता है जब यीशु वहां पे दाखिल होने लगा तो लोगों ने यीशु को देखा, यीशु को देखकर जोर जोर से चलाने लगी। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। होशाना होशाना के नारे लगाने लगे और कहने लगे मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। सॉरी मुझे खांसी लगी हुई थी 2-3 दिन से। अच्छा मुझे आप बता सकते हैं होशाना का मतलब क्या है? अब पीछे 3 लोग बैठे हुए वो बातें कर। हाँ जी ठीक है, हम सब सुन रहे हैं आपको। वेरी गुड गुड। उन्होंने देखा नहीं है, अभी भी वो देखने दे। ठीक है, हम आपको सुन रहे हैं। वेरी गुड। अब लोग बातें कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे। सर मेरा ख्याल है कि मैं फिर भी जोर लगा रहा हूँ कि आप तक आवाज आए और आप एक्टिव रहे। हालेलुया। इतने नारे मैंने पहले कलाम में कभी नहीं बोलते, इतने नारे आपको कहा जितने आप कहा। फिर भी हम क्या कर रहे हैं जी? बातें कर रहे हैं। गौर से बात सुन, आपको स्टेप बाय स्टेप बात की समझ आएगी। पहली बात मैंने की, ये ईद फसा जो थी, ये मिस्र की गुलामी से जब इस्राएल निकलने वाली थी, ये उस वक्त मनाई। पहली ईद फसा उस वक्त मनाई गई थी। फिर मैंने दूसरी बात आपसे ये की थी कि ये जो है लिखा हुआ जो खुदा के कलाम में से पढ़ा है, ये आज की बात नहीं बल्कि हजारों साल पहले इसकी पेशन गोई हो चुकी है। ये नए ऐहदनामे की बात नहीं बल्कि पुराने ऐहदनामे की भी बात है। अब मैंने आपसे पूछा है होशाना का मतलब क्या है? हालेलुया। लोग क्यों होशाना का नारा लगा रहे थे? क्यों कह रहे थे होशाना? हालेलुया हालेलुया। तो से बोले मैं आपको जवाब बताऊंगा। आप नारा लगाएंगे तो मैं जवाब दूंगा। हालेलुया हालेलुया। लोग यीशु से ये दुख कर रहे थे, लोग इसलिए होशाना का नारा लगा रहे थे। होशाना का मतलब है हमें रहाई दी। क्या दे जी? हमें रहाई दी। होशाना का मतलब है हमें निजात दे, क्योंकि उस वक्त रोमन की हुकूमत थी। बात सुन रहे थे? किसकी हुकूमत थी जी? रोमन की हुकूमत थी, और वो बड़ी सख्त हुकूमत थी, और लोग उस हुकूमत के जाल में फंसे हुए थे। लोग तंग थे, परेशान थे, और लोग इस बात की यीशु से ये तवक्को करते थे कि यीशु हमें इस हुकूमत से क्या करेगा जी? निजात देगा। यीशु क्या करेगा? इस बादशाह के साथ लड़ाई करेगा, इस बादशाह को मारेगा, और खुद बादशाह बनकर हम पर क्या करेगा जी? हुकूमत करेगा, और हमें इस जालिम हुकूमत और इस जालिम बादशाह से निजात दिलाएगा। और लेकिन वो इस बात को नहीं जानते, वो आपको दुनिया की निजात देने नहीं आया, वो आपको दुनिया के जुल्म से छुड़ाने नहीं आया, बल्कि वो हमेशा की निजात देगा। हालेलुया। वो हमेशा की निजात देने के लिए आया है। उसे इस दुनिया की परवाह नहीं है कि इस दुनिया में आपके साथ क्या हो रहा है। वो आपके जुल्म को देख रहा है, आप पर जो जुल्म और सितम हो रहा है, आप जो मुसीबत में परेशानी में है, वो देख रहा है। हालेलुया। वो हमेशा की जिंदगी देने के लिए आपको, हालेलुया, हमेशा की जिंदगी दे। लोग ये समझ रहे थे कि ये हमें रोमन हुकूमत से क्या करेगा जी? छुड़ाएगा। इसलिए कह रहे थे होशाना होशाना होशाना, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते थे। होशाना का मतलब है हमें निजात दे, हमें निजात दे। अब जो तरीका कार कर रहे थे, जिस तरीके में यीशु दाखिल हो रहे थे, तो इसको देखकर यही लगता है जब बादशाह मुकर्रर किया जाता था तो उसे ऐसे ही यरूशलेम में दाखिल किया जाता था और उसकी रियासत में उसे घुमाया जाता था, ताकि एक एक फर्द को पता चल जाए कि ये बादशाह है, ये हमारा क्या है जी? बादशाह। और खुदा के कलाम फरमाता है जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हुए तो लोगों ने क्या किया? हालेलुया। लोगों ने क्या किया? अपने झोंपड़ियों से ढालियां निकाली, अपनी झोंपड़ियों से क्या किया जी? ढालियां निकाली, और उसके रास्ते में बिछाने लगे।
जिसके पास चादरें थी उन्होंने चादरें बिछाना शुरू कर दी, दुपट्टे थे, पर्दे थे, जो कुछ भी था उन्होंने उसके रास्ते पे बिछाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। हालेलुया, हालेलुया। और लोग इस बात की भी तवक्को कर रहे थे। पहली बात वो ये सोचते थे कि हमें क्या करेगा जी, नजात देगा। हालेलुया। अगर दूसरी बात, अगर आपसे कहा जाए कि चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अल्ताफ कॉलोनी की बात बता दूंगा। अगर आपसे कहा जाए कि अल्ताफ कॉलोनी में एक बंदा है, वो 4 दिन का मुर्दा था, वो 4 दिन के बाद कब्र से जिंदा हो गया है, तो मुझे बताए किसी के दिल में तवक्को होगी उसे देखने के लिए? बताएं। चलो बीबियां भाई घट कर ले, बंदियां को पूछन दिया, बंदियां के दिल ते जरूर तवक्को होगी कि हम जाकर से देखें। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 4 दिन का मुर्दा लाजर जो है वो जिंदा कब्र से बाहर। लोग उसे देखने के लिए घरों से निकल आए और यीशु के उस मौजज़े को देखने के लिए। और लाजर भी कैसा होता है, यीशु से प्यार करने वाला, खुदा का कलाम करना, वो आगे नाचता हुआ चल रहा है। हालेलुया। वो आगे क्या है जी, यीशु की गवाही दे रहा है, मैं लाजर हूँ, मैं जो मर गया था, मैं जो 4 दिन का मुर्दा था, मैं जो कब्र में था, मुझे जो कब्र में छोड़ आए थे, आज देखे वो जो बादशाहों का बादशाह है, वो जो यीशु है, जो जिंदगी है, जो निजात देने वाला है, आज मैं उसके आगे उसकी गवाही देता हूँ। हालेलुया। कि उसने मुझे जिंदा किया है। वो कोई जादूगर नहीं है, वो जो काले इल्म के साथ मुर्दों को जिंदा नहीं करता, उसके कलमे में शिफा है कि जब वो अपने मुंह से कह देता है तो मुझे जिंदा हो जाता है। हालेलुया। जब वो अपनी आवाज का निकालता है तो खुदा का कलाम करता है, हर चीज थम जाती है। वो हाथ को उठाता है तो समंदर थम जाते हैं, वो हाथ को उठाता है हवाएं रुक जाती है, वो आवाज देता है तो 4 दिन का मुर्दा भी कब्र से बाहर आ जाता है। ये गवाही होती है, ये वो गवाही दे रहा है, नाच नाच कर आगे चल रहा है कि लोग मुझे देखें। हालेलुया। आप तो नारा ही लगाते हैं, मैं बाजी हम गवाही नहीं देते कि वो आज बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। 2 हाथ किसके, 2 हाथ किसके, 2 चुको जी, 2 जिंदे 2 लाल हो कई कहते कभी भी नहीं। 2 हाथ जिंदे ठीक ने लहराओ खुदा के जलाल के लिए, खुदा के जलाल के लिए लहराते जाए खुदा के जलाल के लिए। यस, लहराए खुदा के जलाल के लिए, थकाने में हाथ उठाए और साथ ताली बजाए और कहे कि वो बादशाह का बादशाह है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। ये गवाही है आपकी। हालेलुया। ये क्या है आपकी? किसी को नींद तो नहीं आई, थके नहीं कोई? अभी हमने जुलूस भी निकाला है और 5 शराकत में भी शरीक होना है। हालेलुया। अब आप तैयार हैं? जब हम जुलूस पे जाएंगे तो नारा लगेगा यस। हालेलुया। यकीन तैयार है बच्चों, आप तैयार हैं? जब जुलूस पे जाएंगे तो सिर्फ पादरी लाहौर तक पादरी इरफान की आवाज आनी चाहिए। क्यों जी? आपकी आवाज आएगी, से नारा लगाएंगे, इस बात की शहादत देंगे जैसे लाजर दे रहा है और लोग उससे मुबारक कह रहे हैं, उसके आगे जो है वो चादरें बिछा रहे हैं। अगली आयत पढ़े तो लास्ट आयत में मैं इसको खत्म करता हूँ। फकी फरीसी हैरान और परेशान, क्या है जी? हैरान और परेशान है फकी फरीसी। वो कहते हैं तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो इसके बारे में साजिशें करते रहे हो, तुमसे कुछ नहीं बन पा रहा। जहां उसका पैर हुआ चला। हालेलुया। वो कुछ भी नहीं कर रहा। यीशु ने किसी का नारे लगाओ, यीशु ने कहा नारे लगाओ,
यीशु ने किसी को नहीं कहा, उसने कहा तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा। तुम लोगों ने इतनी साजिशें की कि यीशु को पकड़ा जाए, उसे मारा जाए, दबोचा जाए। देखो जहां उसका पैरों हो जाए, सब कुछ भूल के लोगों ने इस बात की फिक्र न की हमारा सामान पड़ा है, हमारी चीजें पड़ी हुई है, झोंपड़ियों में ये है वो है। उन्होंने बल्कि अपनी झोंपड़ियां उखाड़ी और इसके आगे बिछाना शुरू कर दिया, जोर जोर से नारे लगाने लगी। हालेलुया। लोग इस बात को देख के हैरान परेशान थे। आगे हम पढ़े ना तो लिखा हुआ है कि लोग जो ईद पर प्रस्तिश करने के लिए आए थे उनमें बाज यूनानी थे, बस उन्होंने फिलिप्पस से कहा कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। क्या कहने लगे? बंदा पूछे कि यीशु कहाँ था? यीशु कहाँ था? गलियों में, महलों में, जगह पर जगह पहले नहीं देखा था, लेकिन आज कोई खास वजह है। वो कहते हैं हम यीशु को देखना चाहते हैं, कोई खास वजह है कि आज लिखा गया है कि वो बादशाहों का बादशाह। तो याद रखिएगा, आपका और मेरा खुदा क्या है जी? बादशाहों का बादशाह। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दीजिए। शुक्रिया।